नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस में। और इडियम्स की सीरीज चल ही रही है और इडियम्स को हम बहुत शानदार तरीके से एक ही वीडियो में सीख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे इडियम्स इसी वीडियो के साथ याद हो रहे होंगे। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे आज के शुरुआती इडियम्स लिखे हुए हैं, जल्दी से उन्हें पढ़ें और चलो इनके हम मतलब को समझते हैं और इनको हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स। अब मतलब एक दूसरे के थ्रोट में होना, मतलब एकदम किसी वो उसके थ्रोट के ऊपर, वो उसके थ्रोट पे, मतलब अच्छी खासी क्या चल रही है, आर्ग्यू चल रहा है, गुस्से से लाल पीले हो गए दोनों, क्या कर रहे हैं, एंग्री मूड में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ठीक है, बी एट ईच अदर थ्रोट मतलब दोनों एक दूसरे के गले को बस निकालने ही वाले हैं। मतलब वो उसके ऊपर इतना चीख रहा है, वो उसके ऊपर इतना चीख रहा है। ठीक है, तो बी एट ईच अदर थ्रोट का मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, मतलब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे को बहुत एंग्रीली, एंगर मूड में है और एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन रहे हैं और लगे हुए हैं एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम चलते हैं ट्रिम योर सेल्स। सेल्स देखो, सेल हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे जो बोट्स होते हैं उसके ऊपर एक क्लोथिंग होती है जो आगे फ्रंट में क्या होती है, उसको एक डायरेक्शन देती है। किसको डायरेक्शन देती है, बोट को डायरेक्शन देती है। अगर छोटे से डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो इस टाइप से क्या होती है, वो यहाँ पे वो कैनवस होता है, क्लॉथ होता है, वो बांधते हैं। और किस लिए करते हैं, ताकि वो बोट को क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है। ये थोड़ा सा दिया ज्यादा बन गया है, पर इन द सेंस वो एक क्लोथिंग होती है जो क्या है, बोट को एक देती है, डायरेक्शन देती है। क्योंकि जब आप ओशन में जाते हैं, सागर के जाते हैं, तो वहां पे क्या है, जो हवाएं हैं वो क्या है, काफी स्पीड में चल रही होती है। तो अगर उसको ट्रिम मतलब काटना, उसको काटोगे मतलब अपने क्या कर रहे हो, खर्चे कम कर रहे हो। तो ट्रिम योर सेल्स का मतलब होता है टू स्पेंड लेस मनी, टू स्पेंड लेस मनी, मतलब अपने ट्रिम योर सेल्स मतलब अपने खर्चे को ट्रिम कर दो, अपने पैसे को कम खर्च करो। वैसे भी ओशन में जाना है, समुद्र में जाना है, उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब जब बोट तैयार करते हैं, वो कैनवस तैयार करते हैं, अच्छा खासा मोटा कपड़ा होता है, तो वहां भी पैसे लग रहे हैं। तो इस सेंस में भी याद कर सकते हैं, उनको ट्रिम कर रहे हैं मतलब अपने खर्चे कम कर रहे हैं। ठीक है, अंकल सैम। अंकल सैम किसके लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के लिए यूज किया जाता है। क्या, अंकल सैम गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कोई यूनाइटेड स्टेट की कंट्री है या यूनाइटेड स्टेट के पीपल हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, अंकल सैम। मतलब इसको हम लिखें तो गवर्नमेंट और पीपल और कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहलाती है, अंकल सैम। ठीक है, वैसे भी सैम वर्ड वैसे भी यूएस की तरफ ही ज्यादा रखे जाते हैं। अब तो इंडिया में भी शुरू हो गए हैं, इधर भी रख लेते हैं, बट मोस्टली अंकल सैम जैसे वर्ड, जो सैम्यूअल हो, ये वर्ड कहाँ यूज किए जाते हैं, यूएस में इनका नाम रखा जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, सैम के अंकल मतलब बहुत पुराने टाइम में तो सैम वही सुना जाता था। तो सैम क्या होगा, यूएस के पीपल के लिए, यूएस की कंट्री के लिए, यूएस की गवर्नमेंट के लिए एब्रीविएटेड इडियम है जिसको हम यूज करते हैं, अंकल सैम। नेक्स्ट है आपका वेंट योर स्प्लीन। वेंट का मतलब क्या होता है, एक होल कह सकते हैं, रिलीज करना, एयर को रिलीज करने, अपनी एयर को रिलीज कर देना। वेंट योर एंगर हो जाता है, मतलब अपनी एंगर को रिलीज कर देना। और स्प्लीन अगर हम बायो में पढ़ें तो स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन में आपका क्या है, ब्लड बनता है, बोन मैरो में बढ़ता है। स्प्लीन में इमरजेंसी के टाइम में ब्लड बैंक कहलाता है, ग्रेवयार्ड कहलाता है हमारे किसका, बॉडी का, कौन, स्प्लीन। ठीक है, तो मतलब स्प्लीन, वेंट योर स्प्लीन मतलब कह रहे हैं कि अपना जो खून है, खून जो गर्म हो गया है ना, उसको वेंट कर दो, रिलीज कर दो। मतलब अपने एंगर को क्या कर रहे हैं आप, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वेंट योर स्प्लीन का मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस योर एंगर। जब भी आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपका खून खोलता है, खून खोलता है मतलब उसको वेंट कर दो, रिलीज कर दो, मतलब उसको जता दो कि सच में आप गुस्से में हैं। तो वेंट योर स्प्लीन का मतलब क्या हो गया,
टू एक्सप्रेस योर एंगर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ए वोल्ट फेस। ए वोल्ट फेस का मतलब क्या है? देखो 440 वोल्ट का, वोल्ट मतलब पावर होती है, तो अगर आपके 440 वोल्ट का अगर आपको फेस पे झटका आ जाए तो मतलब क्या है, एकदम से आपके हुलिया बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, एकदम से शॉक लग जाएगा, मतलब कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा किसका? आपके फेस का। तो ए वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है? एब्रप्ट, अचानक से, एंड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है, समथिंग हो सकता है, किसी का कंप्लीट क्या हो जाए? रिवर्स हो जाएगा। अगर आप कुछ पहले कुछ बोल रहे थे उससे बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट बोलना शुरू कर दें। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है और एकदम से अगली बार बोलने लग जाओ ये तो बहुत बुरा बंदा है, तो अच्छे से सीधा बुरा हो गया, अप से सीधा डाउन हो गया, डाउन से सीधा अप हो गया, राइट से सीधा लेफ्ट हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसका एकदम से कंप्लीट रिवर्सल हो जाना उसके एटीट्यूड में, किसी ओपिनियन में, किसी प्लान में, उसे क्या कहते हैं? ए वोल्ट फेस। मतलब 440 वोल्ट का झटके के साथ उतनी तेजी से क्या हो गया है? कंप्लीट रिवर्स हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा ए वेकअप कॉल। वेकअप कॉल का मतलब कोई सुबह तुम्हें उठा रहा है। वेकअप कॉल का मतलब होता है ए वार्निंग। ए वार्निंग कहते हैं फाइनल कॉल, मतलब एक वार्निंग। ए वेकअप कॉल मतलब अब उठ जाओ, इसके बाद नहीं उठे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ए वार्निंग स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट दैट वार्न्स यू टू, मतलब आप किसी भी सिचुएशन का सामना करें, किसी को सोल्व करें, तो मतलब टू सोल्व एनी अर्जेंट प्रॉब्लम वर्क, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई अर्जेंट वर्क है या आपका क्या है? वेकअप कॉल है, इसके बाद अगर आपने नहीं किया तो वो उस काम के लिए क्या हो जाएगी? बहुत देर हो जाएगी। तो ये क्या है? वार्निंग स्टेटमेंट हो गई है आपकी वेकअप कॉल, ठीक है। एंड बी वाटर ऑफ ए डक्स बैक। देखो जो आप डक होता है, बतख होती है, जो उसके जो पंख होते हैं, जो उसकी पीठ होती है, वो इतनी स्लिपरी होती है कि उसके ऊपर क्या है? पानी नहीं ठहरता। तो मतलब पानी नहीं ठहरता मतलब उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी फिसल जाएगा, उसके ऊपर रुकेगा नहीं। सिमिलरली बी वाटर ऑफ ए डक बैक, मतलब जिस तरह बत्तख के बैक के ऊपर पानी नहीं रुकता है, इसीलिए कोई ऐसी चीज जिसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, चाहे कोई आपकी बुराई करे, आपको क्रिटिसाइज करे या आपको अप्रिशिएट करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एनीथिंग दैट हैज नो इफेक्ट ऑन समवन, एनीथिंग that has no effect on someone, मतलब किसी ऐसी कोई क्रिटिसिज्म हो सकती है कि ऐसी कोई तुम किसको कितना ही क्रिटिसाइज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे डक के, बतख के पीठ पे पानी नहीं ठहरता है, उसी तरह उसके ऊपर तुम्हारे क्रिटिसिज्म का, तुम्हारे अप्रिशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी वाटर ऑफ ए डक्स बैक मतलब न्यूट्रल है, नो इफेक्ट, ठीक है। ए वेकअप कॉल, वार्निंग स्टेटमेंट, वोल्ट फेस, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन, प्लान, वेंट योर स्प्लीन, एक्सप्रेस योर एंगर। अंकल सैम यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट के लिए, पीपल के लिए, कंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंकल सैम। ट्रिम योर सेल्स टू स्पेंड लेस मनी, बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स का मतलब क्या हो जाएगा? आर्ग्यूइंग एंग्रीली। तो ये आपके कुछ अच्छे इडियम्स थे। चलो अब हम चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट इडियम्स की तरफ, वो भी अच्छे इडियम्स होंगे और हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले इडियम से बी ऑफ द वॉल, वेक्स एंड वेन, ए वेट ब्लैंकेट, हैव ए वेल ऑफ ए टाइम, बाय अ विस्कर, बी ए वाइट एज ए शीट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इनको। बी ऑफ द वॉल मतलब देखो एक हमने पढ़ा था अपनी इडियम्स की जो पहली क्लास हमने की थी उसमें पढ़ा था बाउंस ऑफ द वॉल। बाउंसिंग ऑफ द वॉल का हमने पढ़ा था हमने। बाउंसिंग ऑफ द वॉल मतलब वॉल से बाउंस होना, मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, एक्सट्रीमली नर्वस है, उसके लिए हमने क्या यूज किया था? बाउंसिंग ऑफ द वॉल। पर ये बाउंसिंग ऑफ द वॉल नहीं है, क्या है? बी ऑफ द वॉल। यस, बी का इस्तेमाल भी हो सकता है, मतलब दे सकते हैं किसी पर्सन के लिए। ऑफ द वॉल मतलब मीन क्या है? ऑफ द वॉल। ऑफ द वॉल का मतलब क्या होता है? ए स्ट्रेंज थिंग,
ए स्ट्रेंज पर्सन होता है, स्ट्रेंज, और कह सकते हैं और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और अगर इनको एक वन वर्ड के लिए मैं लूं तो वन वर्ड में इसके लिए क्या आ जाता है आपका अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल है जो, क्या है जो अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल है। एक्सेंट्रिक एक वर्ड आता है आपका, क्या आता है आपका वर्ड एक्सेंट्रिक, मतलब जो अनकन्वेंशनल है, स्ट्रेंज है, ऑड है और क्या है डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं बी ऑफ दी वर्ड। नेक्स्ट आपका क्या है वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन, आपके मून को क्या कहते हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग कौन करता है, मून करता है। मून का मतलब क्या, मतलब मून घटता जो और बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। मतलब कि अगर आप कहोगे पहले एक बार पूरा पूर्णिमा पूरा दिखेगा, पूरा दिखने के बाद फिर छोटा होगा, छोटा होने के पूर्णिमा छोटा होता चला जाएगा, फिर बिल्कुल हमें दिखना बंद हो जाएगा, फिर दिखने के बाद अमावस्या के बाद फिर से वो क्या है बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब वो अपना साइज क्या कर रहा है, बार बार चेंज करता जा रहा है। उसी को हम कहते हैं वैक्स एंड वेन, घटना और बढ़ना। एक बार बड़ा हो जाना फिर वीक हो जाना, मतलब टू ग्रो बिगर देन फिर स्मॉलर बन गया है, एक बार इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज होना है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्रीज की जगह आप स्ट्रोंगर लिख सकते हैं। एक बार स्ट्रोंगर हो रहा है, एक बार वीकर हो रहा है, एक बार लार्ज हो रहा है, एक बार स्मॉल हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं वैक्स एंड वेन। नेक्स्ट आपका ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट क्या होता है, मतलब अगर आपके ब्लैंकेट हम क्यों पे ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट हम इसलिए यूज करते हैं ठंड लगती है, ठंड से हमारा बचाव करता है। पर अगर ब्लैंकेट को कोई गीला कर दे तो क्या आप उस ब्लैंकेट का यूज कर पाएंगे, मतलब वो आपको क्या कर रहा है, आपके आराम में क्या है बाधा दे रहा है। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या है, दैट समवन हु स्पॉइल्स others fun, who spoils anybody या someone लगा लो आप, who spoils someone's, और कह सकते हैं who stops other किससे, from enjoying themselves, from enjoying themselves, मतलब उनको क्या है एंजॉय नहीं करने दे रहा है, उनके ब्लैंकेट के ऊपर बार बार पानी डाल रहा है, मतलब उनके फन को, उनके मजे को, उनके एंजॉयमेंट को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। उसको कहते हैं ए वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट है आपका हैव ए वेल ऑफ ए टाइम। वेल क्या होती है, मच्छ बहुत बड़ी होती है। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में अगर जमीन पे चलने वाले की बात करें तो एलिफेंट बहुत सबसे बड़ा मैमल आता है, पर अगर पानी वाले जीव को भी हम इंक्लूड करते हैं तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा आ जाता है आपका वेल। वेल बहुत बड़ी होती है। किसी टाइम का वेल पार्ट लेना मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करना, टू एंजॉय फुली, मतलब उस टाइम को क्या है फुल्ली यूज करें, टू एंजॉय फुली, टू एंजॉय एक्सट्रीमली, टू एंजॉय देमसेल्फ फुली। एंजॉय आपका क्या है, एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या है रिफ्लेक्सिवली यूज की जाती है, के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आती हैं, themselves, enjoy themselves, ठीक है। वो हम प्रोनाउन का ऐसा ग्रामर में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस तरीके से ये यूज करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं बाय ए विस्कर। बाय विस्कर का मतलब क्या होता है, विस्कर होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या होता है स्मॉल अमाउंट। वैसे भी अगर आप जो आपके जो बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, उनकी क्या होती है ऐसी मूछें भी होती है ना जो फेस पे नोज के इधर, इनको भी विस्कर बोलते हैं। मतलब क्या ये भी थोड़े अमाउंट में होती हैं, इनको भी क्या कहते हैं, ये भी क्या होती हैं आपकी थोड़े अमाउंट में होती है। तो बाय विस्कर का मतलब क्या होता है, बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और बी ए वाइट एज ए शीट, इतना सफेद जितना की एक आपकी शीट होती है। सफेद हो जाना एकदम से, सफेद हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, पीला पड़ जाना, डर जाना एकदम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू बिकम पेल बिकॉज यू आर
फ्राइटन मतलब आप क्या हैं, डरे हुए हैं, और क्या हो सकता है कि आप क्या हैं, इल है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, कहते हैं ना कि पीला पड़ गया है या फिर वगैरह, इतना सफेद हो गया, मतलब जैसे उसके अंदर खून ही नहीं है। खून ही नहीं है मतलब क्या है, एज व्हाइट एज ए शीट, मतलब टू बिकम एज पेल लाइक यू आर इल, वेरी एक्सट्रीमली इल, और यू आर एक्सट्रीमली फ्राइटन। जब आप क्या है डर जाते हैं तब एकदम से मुंह सफेद पड़ जाता है ना आपका, तो उसको क्या कहते हैं, बी ए व्हाइट एज ए शीट, मतलब पीला पड़ जाना आपका शरीर पे एकदम से डर का आ जाना, या आप बहुत ज्यादा बीमार हैं उसकी वजह से। बाय विस्कर का मतलब बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। हैव ए वेल ऑफ ए टाइम का मतलब क्या होता है, एंजॉय द टाइम फुली। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब हु स्पॉइल्स अनदर्स फन, और वैक्स एंड वेन का मतलब घटना बढ़ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर, बिगर एंड स्मॉल। एंड बी ऑफ द वॉल का मतलब क्या है, स्ट्रेंज, एक्सेंट्रिक, अनकन्वेंशनल। या फिर से बता देती हूँ, बाउंसिंग ऑफ द वॉल का क्या है, एक्साइटेड, फुली एक्साइटेड, और बी ऑफ द वॉल का मतलब क्या है, स्ट्रेंज, एक्सेंट्रिक। दिस थोड़े सी चेंज से बहुत बदलाव आ जाते हैं। तो इन चीजों को एक बार देखोगे तो ये चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर। A witch hunt, be worlds apart, a worm's eye view, be writ large in the john on the carpet, be above board। चलो हम इनको क्या है टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। ए विच हंट, ए विच हंट का मतलब क्या है, अगर एक विच मतलब आपको पता ही है विच किसके लिए यूज करते हैं, कोई बुरी आत्मा कुछ हंट कर रही है, मतलब हंट कर रही है, शिकार कर रही है। तो ए विच हंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बंदों को ढूंढ रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, जिनका क्या है ओपिनियंस डेंजरस हैं, जिनके ओपिनियंस हमारे क्या हैं, डेंजरस हैं। तो कह सकते हैं टू फाइंड एंड पनिश दोज who have opinions, who have dangerous opinions, who has dangerous opinions, to find and punish those who have dangerous opinion, या to find and punish those who are believed to have dangerous opinion। उनको हंट करना और उनको फाइंड करना और उनको क्या करना, पनिश करना, ठीक है। मतलब जैसे विच क्या करती है, जो उसको लगता है कि ये इसको मैं खा सकती हूँ, उसको ढूंढेगी, उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। तो बस सिंपल सा एक विच हंट का मतलब क्या है, विच की तरह हंट करना, कि फाइंड करना, उनको फिर क्या करना, पनिश करना, क्योंकि उनकी थॉट्स क्या है सोसाइटी के अकॉर्डिंग हार्मफुल हो सकती है और डेंजरस हो सकती है, ठीक है। बी वर्ल्ड्स अपार्ट मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, कंप्लीटली डिफरेंट from each other, ठीक है। लिखते हैं बी वर्ल्ड अपार्ट, उसका वर्ल्ड कुछ अलग है, उसका वर्ल्ड अलग है। देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब ये सृष्टि तो एक ही है पर ये फिर भी सबके लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका नजरिया है वैसे ही आपकी क्या हो जाती है, दुनिया बन जाती है। जिसको जो आपकी दुनिया में शामिल है, अगर आपकी दुनिया पॉजिटिवनेस से भरी है तो आपको सारी दुनिया पॉजिटिव लगेगी, और अगर आपकी दुनिया नेगेटिव से भरी है तो आपको हर एक बंदा क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सिमिलरली क्या है आपका वर्ल्ड्स अपार्ट का मतलब दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ए वर्म्स आई, देखो ये ए वर्म्स आई है, ये ऑपोजिट है किसका, ए बर्ड्स आई व्यू। याद आया बर्ड्स आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू हमने पढ़ा था पेनोरमा की तरह, ब्रॉड व्यू है, पेनोरमा है जैसे, जिसमें हम क्या है ऊपर से अगर आप आसमान से देखते हो, एरोप्लेन से देख रहे हो, हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, या पक्षी नीचे देखता है तो उसको नीचे वाली चीजें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, बहुत दूर तक दिखाई देती हैं, ब्रॉड व्यू दिखाई देता है। उसी का उल्टा है क्या, ए वर्म्स आई व्यू। अब एक कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा होता है, अगर वो नीचे से, अब वो ग्राउंड पे है वो तोड़ नहीं सकता, जब वो ऊपर देखता है तो उसको क्या है, अब नीचे से आप ऊपर देखोगे तो आपको चीजें क्या होंगी, और छोटे आई व्यू से देखोगे तो क्या बड़ी बड़ी दिखेंगी, क्या दिखेंगी, एकदम से मैग्नीफाइड, जिससे आप क्या है डर जाओगे कि यहाँ तो बहुत चीज विशाल है। अगर एक कॉकरोच, अगर एक चींटी को मान लो, चींटी अगर उस चींटी के सामने एक इंसान पहाड़ से कम नहीं होगा तो उसका क्या है,
आईक्यू क्या हो गया, छोटा हो गया है, मतलब इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अगर आपको कोई पोजीशन मिली है किसी कंपनी में या किसी भी जगह पे कि उसे एडवांस आईक्यू, मतलब आपका पार्ट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि आपको जो चीजें दिख रही हैं वो आपको बहुत हल्का फुल्का पार्ट दिया गया है ताकि आपको बहुत ज्यादा ना देखना पड़े। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बर्ड्स आई व्यू मिलेगा ताकि वो सबको अच्छे से ऑब्जर्व करे। जो बॉस होगा वो क्या है, सबको ऑब्जर्व करता है। और जो एक आपका जो लिस्ट वर्किंग काम है, जो आपका जैसे फाइल एक्सचेंज कर रहा है या पियून है, वो क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो लिस्ट उस पे है, उसका वो क्या है, वो बॉस से भी डरेगा, उसका क्या है, नैरो है, उसकी जो पावर है वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए बोन्स आई व्यू क्या हो जाएगा, बर्ड्स आई व्यू का क्या हो जाता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। तो ए वॉन्स आई व्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ए लीस्ट और वर्स्ट पार्ट, लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो क्या हो जाएगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और समथिंग कह सकते हैं, समथिंग यू नो अबाउट लीस्ट, जिसके बारे में आप सबसे कम जानते हैं, या कह सकते हैं जो क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कीड़े, छोटे से कीड़े को चीजें इतनी बड़ी बड़ी दिखेंगी कि वो उससे क्या हो जाएगा, अफ्रेड हो जाएगा, तो उसकी दुनिया बहुत सीमित हो जाएगी। जो ऊपर से देखेगा उसको हर चीजें बहुत टीनी टीनी दिखेंगी, अपने से छोटी दिखेंगी और बहुत ब्रॉड व्यू में दिखेंगी। तो ठीक है, तो एक बोन्स आई व्यू का जाएगा समथिंग यू नो अबाउट लिस्ट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय रिट लार्ज, रिट क्या होता है, आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न कमांड आती है जो क्या है, कोर्ट से आती है, उनको कहते हैं रिट। आपकी रिट होती है, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते भी होंगे, 5 टाइप की रिट्स होती हैं आपकी। तो रिट्स, रिटर्न स्टेटमेंट, और लार्ज, बड़ी बड़ी, मतलब वो कमांड बहुत भी क्या है, क्लियरली आपको पता चल रही है, किसी के फेस पे क्या है, बहुत क्लियरली वो रिट हमें दिखाई दे रही है। तो मतलब टू बी वेरी ऑब्वियस, टू बी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जो रिट होती है, कोर्ट से जो रिट आती है, वो सबको फॉलो करनी होती है, वो क्लियरली है कि जो लिखा है वो होगा, और वो लार्ज मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिख दी जाए तो मतलब ऑब्वियसली वो चीजें अब हमें बहुत क्लियरली ऑब्वियस हो चुकी हैं, वेरी ऑब्वियस है। ठीक है, इन दी जोन, इन दी जोन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। इन दी जोन कहते हैं ना, आई एम इन माई जोन, अगर आप अपने जोन में हैं तो आप एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे, एक्सट्रीमली खुश होंगे। क्यों, तो इसका हम क्या कहते हैं, आप अपने जोन में, मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज you can do your part skillfully, easily। अगर आप किसी के घर जाते हैं और एक आपके कोई घर आता है, तो जो घर आता है वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, पर जो अपने घर में मेहमान नवाजी कर रहा है वो बहुत कंफर्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वो उसका घर है, वो उसका जोन है, सब अपने जोन में बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मतलब इन द जोन का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज यू कैन डू योर पार्ट स्किलफुली एंड इजीली। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑन दी कारपेट। ऑन दी कारपेट का मतलब क्या होता है कि टू बी इन ट्रबल। ऑन दी कारपेट का मतलब क्या होता है, टू बी इन ट्रबल। इसका मतलब क्या है कि आप किसमें है, ट्रबल में है, टू बी वरीड, टू बी इन ट्रबल। देखो, अब रेड कारपेट को और ऑन दी कारपेट से कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है आपका रेड कारपेट, जो आप सब देखते भी है, जो भी आपके अवार्ड्स होते हैं, फिल्म अवार्ड्स होते हैं, एक रेड टाइप का कारपेट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं गेस्ट के। पार्टी जो होती है, किसी कोई भी बड़ी पार्टी होती है, उसमें रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उनका इंटरव्यूज, उनकी फोटो सेशंस होते हैं, तो वो क्या है, वेलकम कारपेट होता है, उसको कहते हैं रेड कारपेट। तो रेड कारपेट का मतलब है किसी का, गेस्ट का वेलकम करने के लिए जो बिछाया गया है। और ऑन दी कारपेट का मतलब क्या होता है, टू बी इन ट्रबल। और किससे ट्रबल, इन अथॉरिटी, मतलब किसी अथॉरिटी की वजह से, कोई हायर अथॉरिटी, मान लो आपने अपने बॉस को कुछ रूडनेस दिखा दी है, तो आप क्या है, ऑन दी कारपेट है, आप क्या है, फंस सकते हैं, इन दी ट्रबल है। नेक्स्ट है आपका बी अबव बोर्ड। बोर्ड के अबव कौन रहेगा, जो ऑनेस्ट होगा। तो मतलब वो टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। जो इलीगल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो किसी से नहीं डरेगा, वो हमेशा बोर्ड के ऊपर ही रहेगा। बोर्ड के नीचे कौन जाएगा, जो क्या कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या जो ऑनेस्ट नहीं है, डिसीटफुल है, वो नीचे जाएगा। जो बोर्ड के ऊपर कौन रहेगा, जो ऑनेस्ट है, जो लीगल है। तो बी अबव बोर्ड मतलब टू बी ऑनेस्ट एंड लीगल। ऑन द कारपेट मतलब किसी ट्रबल में फंसने वाले हैं आप। इन द जोन मतलब मेरा जोन है, एक्सट्रीमली हैप्पी, यू कैन डू योर थिंग्स इजीली
comfortably, skillfully. Be writ large का मतलब to be very obvious. A one's eye view मतलब एक least पोजीशन, लीस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, और एनीथिंग समथिंग जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत चीजें मैग्नीफाइड दिखेंगी, बहुत चीजें लार्ज दिखेंगी, तो आप उसको जानने से डर जाएंगे। इसलिए क्या है, मतलब आपकी जो आई है वो कंजस्टेड हो गई है, आप चीजों को बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो समवन दैट यू नो अबाउट लीस्ट, और कह सकते हैं आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट। बी वर्ड्स अपार्ट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड ए विच हंट का मतलब क्या है, टू फाइंड एंड पनिश द पीपल हु हैव डेंजरस ओपिनियन। तो ये आपके कुछ इडियम्स थे जो आज हमने डिस्कस किए, अच्छे इडियम्स हैं, और एक बार इस वीडियो के बाद 100% आपको याद हो गए होंगे। तो आज की सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इडियम्स पसंद आए, सीरीज पसंद आ रही है, तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ नए इडियम्स के साथ, कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। तब तक आप अपने घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। छोटी सी जिंदगी है, इसमें दुनिया में चारों ओर अपनी खुशियों को फैलाएं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।